जैसे कि आप सारे जानते हैं, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि क्योंकि सारे कई बार नीचे कमेंट्स करते हैं कि आप पंजाबी में क्यों नहीं बोलते। मैं उन सारी संगत से भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सारी आई कश्मीरी पंडित समाज को एड्रेस करनी है। इसलिए शायद वो कहें कि हमेशा जो आप बोले हमें समझ नहीं आई, इसलिए उनको कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता। इसलिए मैं ये हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करूंगा। आज सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इसमें जहां सरकारें भी मना रही हैं अपने अपने लेवल पे, वहां श्रोमणी के द्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली कमेटी, हरियाणा कमेटी और वर्ल्ड वाइड जहां जहां सिख नाम लेवा है, गुरु नानक नाम लेवा, वो वहां पर इस शताब्दी को मना रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी 2 नगर कीर्तन इस उपलक्ष्य में निकाले जा रहे हैं। एक छठी पातशाही श्रीनगर से जो 19 तारीख को निकलेगा वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, और एक 15 तारीख को जो गुरुद्वारा मटन साहिब से निकल रहा है वो श्रोमणी के द्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के सहयोग से निकाला जा रहा है। और जो हम पिछले काफी दिनों से स्टेटमेंट देखते आ रहे हैं, जो हमारा कश्मीरी समाज है उन्होंने भी कहा कि हम भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, हम भी गुरु महाराज को नतमस्तक होना चाहते हैं, हम भी उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। और ये एडमिट करते हैं कि आज अगर हमारी वजूद है तो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के वजह से ही है। वरना के सारे कन्वर्ट हो गए होते तो उसी के ऊपर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, श्रीनगर में कश्मीर में जो मुगलिया औरंगजेब था, वहां जो उसका गवर्नर था कश्मीर में इफ्तिखार खान, उसने कश्मीरी पंडितों की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दी, उनके ऊपर जुल्म ज़बर करने शुरू कर दिए। उसकी वजह यह थी कि उसका उनको कहना था कि आप या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ वरना आपको हरास किया जाएगा, आपके ऊपर जुल्म किए जाएंगे। तो तब पंडित कृपाराम जी की अध्यक्षता में सारे पंडित समाज ने यह फैसला किया कि उस वक्त हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर साहब के पास जाएं और अपनी ये व्यथा उनको सुनाएं कि हमारे ऊपर ये जुल्म किए जा रहे हैं, हमारे जनाऊ को उतारा जा रहा है। तो आप सारे जानते हैं, कहने की बात नहीं कि सारे पहुंच के 500 शख्स लेके पंडित कृपाराम जी दत्त वहां जाके पहुंचे। तो जब गुरु जी का अपनी पूरी फरियाद सुनाई तो गुरु जी ने उनको कहा ठीक है, मैं आपकी फरियाद सुन के मैं सहमत हूं कि आपके साथ जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी, कहा जाता कोई महापुरुष को संत समाज को संत हो तो वो अपनी कुर्बानी दे तो तभी इनका ये बच सकता है। तो साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, गोविंद राय जी, तो उन्होंने जब अपने बाप पिताजी को पूछा कि पिताजी आप खामोश क्यों हुए, तो उन्होंने कहा ये पंडित समाज आया है, ये कहते हैं कि कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महापुरुष हो जो कुर्बानी दे ताकि इनका मजहब बचाया जा सके। तो उस वक्त के बाल गोविंद राय ने, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह बने, उन्होंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष यहाँ कौन हो सकता है जो इनकी इस गाथा को ना सुने और अपनी कुर्बानी के लिए तैयार ना हो। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने तब पंडित कृपाराम को कहा कि आप जाके औरंगजेब जी को ये मैसेज कर दो कि गुरु तेग बहादुर हमारा गुरु है, अगर आप गुरु तेग बहादुर साहब को कन्वर्ट कर लोगे तो हम सारे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, वॉलंटरीली कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप उनको ना कर पाए तो फिर आप किसी को भी कन्वर्ट नहीं करोगे। तो जब ये बात एम्परर को पता चली, शाहजहां को, औरंगजेब को, तो बड़ा क्रोधित हुआ। तो उसने हुक्म जारी किया कि गुरु तेग बहादुर साहब को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करके उनको शहीद किया गया। नवंबर 1675 में सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब को अकेले नहीं, उनके साथ भाई पतिदास, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी को भी वहां शहीद किया गया। मेरा कहना यह है कि श्रीनगर में, कश्मीर में जगह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारा मटन साहिब, जो एक ऐतिहासिक जिसकी महत्वता है, क्योंकि वहां गुरु नानक साहब उन्होंने खुद वहां पर विजिट की हुई है, वो वहां पर आए हुए हैं। तो उसके साथ डिजाइनिंग में मारतान टेम्पल, सन टेम्पल भी कहा जाता है, वो है कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा। पिछले 30, 40, 50 साल से एक लिटिगेशन चल रही है, और मैं लिटिगेशन बड़ा सुन के हैरान होता हूं, देख के हैरान हुआ कि लिटिगेशन को बहुत बड़ी जमीन की नहीं है, वो गुरुद्वारा के साथ लगती को 10-20 फुट जमीन का है। पिछले 40 साल से कश्मीरी समाज की तरफ से ना तो उस गुरुद्वारे को रेनोवेट करने दिया जा रहा,
ना ऊपर स्लैब डालने दी जा रही है, ना वहां पर वॉशरूम बना दिया जा रहा। तो जो भी श्रद्धालु जहाँ गुरुद्वारा में कोई बुजुर्ग आते हैं, आजकल डायबिटिक पेशेंट है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, वहां पर उनको वॉशरूम नहीं बनाया दिया जा रहा। और मैं आज जो कश्मीरी सोसाइटी हमारी पंडित समाज अलग अलग जथेबंदियां जो इनकी है, पन्नून कश्मीर है, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है, ऑल जैन ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस है, और इसके अलावा और भी बहुत सी संस्थाएं हैं। और खास करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री से प्रीति सप्रू जी जो पंजाबी हैं, उन्हें भी कोशिश की गई। मैं अपने सारे कश्मीरी बंधुओं से ये कहना चाहूंगा, अगर आप सचमुच में ये मानते हैं कि गुरु महाराज ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ, आज आपकी एग्जिस्टेंस ही अगर गुरु तेग बहादुर साहब शहादत ना देते तो आज आपका वजूद ही ना होता। तो इसलिए अगर आप मानते हो, सिर्फ बातों से नहीं, अगर आप मानते हो, आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो मैं आपको आज बात आपको टच में डालता हूं। 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर साहब का ये शहीदी दिन मनाया जाएगा। अगर आप में थोड़ी सी भी ये समझ दो कि हम उनका कर्जा तो नहीं उतार सकते, लेकिन अगर तुच्छ मात्र भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, हम आपको मौका देते हैं कि सारे बैठ के 25 तारीख से पहले पहले ये अनाउंस कर दीजिए मीडिया में आके कि बिल्कुल जो गुरु महाराज ने किया उसका हम एहसान का बदला नहीं मुका सकते, लेकिन चलो कुछ गज जमीन तो दे सकते हैं। क्योंकि मैं एक बात क्लियर करूं, दुनिया में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आपने धन दौलत को कुर्बान करते हुए देखा होगा, धन दौलत दान करते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन किसी और के लिए, किसी दूसरे के मजहब को बचाने के लिए अपनी शहादत देने वाले दुनिया में एक ही एक और गुरु तेग बहादुर साहब है। यही बस नहीं, हमारे गुरु साहबान ने, पहले गुरु साहबान ने ही जनेऊ डालने से इनकार कर दिया था। लेकिन कितनी विचित्र बात है, खुद जनेऊ नहीं डाला, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं डालता इसका मतलब ये नहीं कि जो जनेऊ डालते हैं उनका जनेऊ मैं उतरने भी नहीं दूंगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जनेऊ की खातर, कश्मीरी पंडितों की खातर, उनकी फोर्सेबल कन्वर्शन के खातर अपनी शहादत देके आज उनकी एग्जिस्टेंस को याद रखा। सो मैं सारे कश्मीरी पंडित समाज को कहना चाहता हूं, अगर आप ये नहीं कर पाए तो हमें ये कहने में मजबूर हो जाएंगे कि आपकी करनी और आपकी कथनी में बहुत बड़ा फर्क है, सिर्फ कहने से नहीं। और आज कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोर्ट का हवाला दिया जाता है, भाई कोर्ट ने आपके खिलाफ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त 1675 में कौन सी कोर्ट ने हिदायत दी थी गुरु साहब को, कौन सी उनको ऑर्डर किया था कि आप जाके कश्मीरी पंडितों के लिए कुर्बानी दे दो? नहीं, ये आध्यात्मिक जो उस दौर में पहुंचे थे, उन्होंने देखा अगर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती जनेऊ उतारे जा रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि इस कम्युनिटी को बचाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी बिना किसी के कहने से। तो आज अंत में फिर एक बार मैं कश्मीरी समाज से कहूंगा, और प्रीति सप्रू सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी तरफ से मैं अपने कश्मीरी भाइयों को, जिसमें आशीष चरंगू जी हैं, जिसमें रविंदर रैना जी हैं, और बड़े बड़े जो इसमें अग्नि शेखर जी, सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको कहूंगा अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास है, क्योंकि आदमी के ऊपर कोई छोटा सा एहसान कर देता है, दास जिंदगी में उसको उतारने के लिए रहता है मैं कैसे इनका एहसान पूरा करूं। लेकिन अगर आप में वो चीज नहीं है तो मैं समझा आपकी करनी और कतरी में बहुत बड़ा अंतर है।